एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना माइक्रोबायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कल्चर मेथड्स। कल्चर मेथड्स आपका 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। पार्ट 1 हम आज डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 फिर हम कल उस पर वीडियो डालेंगे। और आपका जो पेपर कल मैंने लिया था ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें क्वेश्चन थे मल्टीपल चॉइस वाले, तो उसमें आप लोगों को जो आंसर्स हैं मैं कल वो डिस्कस करूँगी। ठीक है, उस पर मैं पूरा एक प्रॉपर वीडियो बना करके डाल दूँगी। तो चलिए कल्चर मेथड्स आज हम स्टार्ट करते हैं। कल्चर मेथड्स में देखिए हम कल्चर करते क्यों हैं और किस किस मेथड से करते हैं। कल्चर करने का क्या मतलब है, हम किसी भी बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को ग्रो करते हैं। तो कल्चर करने का हमारा मकसद क्या होता है, हम करते क्यों है, कल्चर क्यों किया जा रहा है, बैक्टीरिया का कल्चर करने का क्या मतलब है, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका कल्चर क्यों करते हैं। तो कल्चर क्यों किया जाता है उसके लिए तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट तो ये है आइसोलेट करने के लिए बैक्टीरिया को। जब तक कल्चर नहीं करेंगे हम बैक्टीरिया को आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं बता पाएंगे। उसके लिए कल्चर करना ज़रूरी है। तो वही लिखा हुआ है, टू आइसोलेट बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर्स टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर प्रॉपर्टी। इसके अलावा हमको कोई भी अगर टेस्ट लगाना है या कोई आइडेंटिफिकेशन करना है ना, डायग्नोस्टिक टेस्ट करना है या कुछ भी करना है, उसके लिए भी हमें कल्चर करना ही पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट वही लिखा है, टू ऑब्टेन सफिशिएंट ग्रोथ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन्स एंड फॉर अदर टेस्ट। क्योंकि मान लीजिए हमने ब्लड सैंपल से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमें कल्चर जब तक हम नहीं करेंगे उसका, तब तक हमें वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलेगा। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलेगा तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए हमारी बॉडी में उसका नंबर बहुत ही कम है, ठीक है, इन्फेक्शन तो कॉज कर रहा है लेकिन उसका नंबर बहुत कम है, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम उसको एक तरह से आइसोलेट ही नहीं कर पाएंगे। इतना कम रहेगा तो आइसोलेट कैसे कर पाएंगे हम। उसके लिए कल्चर करके उसको नंबर बढ़ाया जाता है, जिसकी नंबर बढ़ जाएगा अगर एक बार, तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी चीज़ों को हम अच्छे से समझ पाएंगे। जब हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया होगा तो उसका कोई भी टेस्ट लगाना या कोई भी उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना ईजी हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट का मतलब यही है। इसके अलावा अगर हमें एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी देखनी है, बैक्टीरियोफेज एंड बैक्टीरियोसिन ससेप्टिबिलिटी देखनी है, उसके लिए भी हम कल्चर करना पड़ता है। बैक्टीरियोफेज ससेप्टिबिलिटी हम कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए बैक्टीरियोफेज करता क्या है, बैक्टीरिया को खा जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारा प्लेट में खूब सारा बैक्टीरिया ग्रो किया हुआ है, हम उसमें बैक्टीरियोफेज डालेंगे, उसकी एक्टिविटी हमें देखना है एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है। तो बैक्टीरियोफेज डालने पे क्या होता है, जितना ग्रोथ होती है सब गायब हो जाती है, प्लेट में से सारी ग्रोथ गायब हो जाती है। तो इस तरह से हम स्टडी करते हैं कि हाँ ये बैक्टीरियोफेज है, इस जो भी हमारा कल्चर है बैक्टीरियोफेज है भी कि नहीं है तो एक्टिव है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम इसी कल्चर मेथड से ही टेस्ट करते हैं। उसके बाद एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी भी देखते हैं, ये भी उसी तरह से देखते हैं। एंटीबायोटिक भी पूरा जो कल्चर साफ़ कर देगी उसको आसपास के एरिए में। उसके अलावा हम काउंट भी करने के लिए कल्चर करते हैं कि एक पर्टिकुलर हमारे पास जितना सैंपल अवेलेबल है उसमें बैक्टीरियल काउंट या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काउंट कितना है, कितने नंबर में अवेलेबल है। और स्टॉक बनाने के लिए हम एक बार कल्चर कर लेते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उस कल्चर का स्टॉक बना के रख देते हैं, डीप फ्रीज़र्स में रख देते हैं, हमेशा के लिए हमारे पास स्टोर हो जाता है। वो पर्टिकुलर स्ट्रेन जो होगा बैक्टीरिया का या वायरस का या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो हमारे पास हमेशा के लिए मेंटेन हो जाएगा। हम उसको एक फाइल में करके स्टोर कर देते हैं, फिर वो 6 महीना, साल भर, जितने टाइम के लिए भी हम स्टोर करना चाहें उसको स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए हमें 10-15 साल के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, या उसके अलावा और भी डीप फ्रीज़र्स आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कल्चर मेथड्स क्यों किए जाते हैं, उनके ही पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट देखिए कल्चर मेथड्स होते कितने टाइप के, कितने मेथड से हम कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब है कल्चर मेथड्स का, कितने मेथड होते हैं कल्चर के जो लैब में अडॉप्ट किए जाते हैं या जो अभी तक किए गए हैं, वो सारे मेथड्स इसमें आप लोगों को लिखे हुए मिल जाएंगे। सबसे पहले है स्ट्रीक कल्चर, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। फिर दूसरा लॉन कल्चर, फिर स्ट्रोक कल्चर, फिर स्टैब पोर प्लेट मेथड, लिक्विड कल्चर को हम ब्रॉथ कल्चर भी कहते हैं, BROTH ब्रॉथ, इसको लिख लीजिएगा इसके बगल में ही ब्रैकेट में, और एनारोबिक कल्चर मेथड्स। ये सारे कल्चर मेथड्स हैं जो आप लोगों को एक एक करके पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रीक कल्चर से। स्ट्रीक कल्चर क्या होता है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसमें सिंपल हम करते क्या है, एक प्लेट लेते हैं अगार की, उसमें हम एक, हमारे पास मान लीजिए लिक्विड कल्चर है, ठीक है, हमें स्ट्रीक करना है, तो हमारे पास एक अगार की सॉलिड प्लेट तैयार है। अब हमारे पास इसमें जो भी मटेरियल है लिक्विड फॉर्म में, उसको हम, एक लूप होता है, लूप इस तरह का होता है, इनोकुलेशन लूप इस तरह का चम्मच जैसा होता है, इसमें डुबोएंगे।
इसको लूप को इसमें डुबो देंगे एक बार, और उसके बाद इसको निकाल के यहाँ पे जो भी हमारा कल्चर एक बार में निकला होगा यहाँ पे इस तरह से रख देंगे। अब फिर यहाँ पे इस तरह से इसमें जितना फंसा होगा सब यहाँ निकल के आ जाएगा। अब इसी चम्मच से हम इसको ऐसे 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 करके स्ट्रीक कर देंगे। तो स्ट्रीक करने पे जो लास्ट में हमारी स्ट्रीकिंग होगी वहाँ पे हम देखेंगे कि कॉलोनीज़ के फॉर्म में एक एक सिंगल कॉलोनी के फॉर्म में डॉट 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 करके हमारी कॉलोनी सेपरेट हो गई हैं। यही स्ट्रीक कल्चर का मेथड है जो इसमें लिखा हुआ है। एक एक पॉइंट आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। देखिए जैसे इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर फ्रॉम क्लिनिकल स्पेसिमेंस। दूसरा है प्लेटिनम वायर और नाइक्रोम वायर इज़ यूज्ड एज इनोकुलेशन लूप। ठीक है, इसमें एज इनोकुलेशन लूप भी ऐड कर लीजिएगा। वन लूप फुल ऑफ द स्पेसिमेन इज ट्रांसफर्ड ऑन टू सर्फेस ऑफ अ वेल ड्राइड प्लेट। वेल ड्राइड प्लेट हमारे पास अगार की होगी, इसको हम एक लूप फुल स्पेसिमेन ट्रांसफ़र करेंगे। एक लूप फुल मतलब एक चम्मच। स्प्रेड ओवर ए स्मॉल एरिया इन दी पेरीफेरी। उसके बाद हम इसको जो भी चम्मच में आएगा उसको पेरीफेरी में ही थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड कर देंगे, या सीधे यहाँ पे डाल भी सकते हैं। उसके बाद उसकी इनोकुलम को हम डिस्ट्रीब्यूटेड कर देंगे इवनली, इस तरह से स्ट्रीक कर देंगे जो यही लिखा हुआ है, और इंक्यूबेशन के लिए रख देंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवरनाइट। नेक्स्ट डे हमारी कॉलोनी सेपरेट होकर आ जाएंगी। हमें पूरा दिखने लग जाएगा उसमें कि किस तरह से हमने स्ट्रीक किया था, पैटर्न भी दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रीक कल्चर तो सिंपल है। उसके बाद देखिए आता है लॉन कल्चर। लॉन कल्चर में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्लेट है। ठीक है, इस प्लेट पे हमने क्या किया, जैसे हमारे पास ये लिक्विड कल्चर था, इस लिक्विड कल्चर में से फिर से हमने एक लूप फुल कल्चर लिया, एक चम्मच कल्चर यहाँ बीच में ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करके डाल दिया। उसके बाद स्प्रेडर होता है, स्प्रेडर से पूरे प्लेट में हमने इवनली पूरा स्प्रेड कर दिया उसको। ठीक है, कैसे पूरा स्प्रेड कर दिया, जैसे ऑयल हम स्प्रेड कर देते हैं ना, कि सरफेस पूरा स्प्रेड कर देते हैं। तो ये पूरा हम जब इसको इंक्यूबेट करते हैं एक दिन पूरा लॉन आ जाता है, पूरा ग्रोथ एकदम होमोजेनस इस तरह से आ जाती है। इसमें आपको दिख रहा होगा। उसके बाद हम इस तरह के लॉन बना के करते क्या है, हम लॉन बनाने के बाद एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट करते हैं। लॉन बनाने के बाद हमें पास एंटीबायोटिक मान लीजिए है, तो इसमें हम एंटीबायोटिक बीच में रख देंगे, जैसे इसमें रखी हुई हैं। अब उसके ये रखी हुई है एंटीबायोटिक, तो अब जिस एंटीबायोटिक की जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतनी ही ज़्यादा एरिया जो साफ़ करता जाएगा वो बैक्टीरिया का या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसको एरिया साफ़ करता जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इस वाले एंटीबायोटिक को देखिए, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं, इसके आसपास का एरिया साफ़ हो ही नहीं पाए, बैक्टीरिया को मार नहीं पाई है। लेकिन इसका देखिए, इसका देख लीजिए, इसका देखिए थोड़ी अच्छी एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को कुछ हद तक जिसको खा सकती हैं, साफ़ कर सकती हैं, या उनका अगर हम यूज़ करें तो बैक्टीरिया मर सकते हैं। इससे ये पता चलता है, क्योंकि इसके आसपास के बैक्टीरिया मर गए हैं तभी पूरा ये खाली हो गया, लॉन जो है खाली हो गया है। तो ये लॉन कल्चर से हम एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट करते हैं। ठीक है, देन आता है स्ट्रोक कल्चर। स्ट्रोक कल्चर में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक हमें प्लेट नहीं बनाते, इसमें हम इसमें एक इस तरह से ले लेते हैं, जिसको कह सकते हैं हमें ट्यूब ले लेते हैं। ट्यूब में हम क्या करते हैं, अगार स्लैंट बनाते हैं। स्लैंट का मतलब इस ट्यूब को टेढ़ा करके रख देते हैं, इस तरह से हम टिका के कहीं पे इसको टेढ़ा करके रख देते हैं। उसमें हम मीडिया डाल देते हैं। मीडिया क्या होता है, सॉलिड मीडिया ही होता है, लेकिन उसको हम गर्म करके डालते हैं। जब वो पिघले फॉर्म में होगा तो इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से बनाने का हमारा मतलब क्या होता है कि हमारा ये ज़्यादा सरफेस प्रोवाइड करता है ग्रोथ के लिए, और इसमें क्या होगा, इस तरह से बैक्टीरिया इस सरफेस पे ग्रो करेगा। अगर इस लेंथ तिरछा बनता है, तिरछा इस तरह से बनता है, हम इसको टेढ़ा करके इस तरह से बनाते हैं, और उसके बाद इसमें ही जो हमारा बैक्टीरिया का कल्चर होता है उसको हम फैला देते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम जगह पे ही यूज़ होता है। जहाँ हम प्लेट्स का यूज़ नहीं कर पाते हैं वहाँ इस फॉर्म में भी हम इसको कर सकते हैं। स्ट्रोक कल्चर में सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम तिरछा स्लैंट बनाते हैं, क्योंकि अगर हम इस तरह का बनाएंगे तो उसमें हम कल्चर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें हम नीचे कुछ भी ले जाके कैसे फैला पाएंगे। अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो इस सरफेस में हम कुछ भी फैलाना आसान होगा हमारे लिए। तो इसका यूज़ बहुत कम होता है। स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट या अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट में इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ में ये नहीं है। एक मेथड था जो पहले यूज़ होता था स्ट्रोक कल्चर का, अभी भी कहीं कहीं ये यूज़ होता है किसी डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है। ठीक है, स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट हम पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी में, क्या होता है एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, इसलिए अभी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रोक कल्चर एक तरह का कल्चर मेथड है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। स्ट्रोक कल्चर हमारा हो गया। इसके अलावा हमने देख लिया
लॉन कल्चर देख लिया, स्ट्रीट कल्चर देख लिया। अब इसके बाद हमारे जो अलग बचे हुए कल्चर मेथड्स हैं हम उनको अगले दिन डिस्कस करेंगे। बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कैसा कैसा कल्चर, दिमाग में फ़ोटो बन जानी चाहिए। वैसे आपको कहा जाएगा लॉन कल्चर, दिमाग में फ़ोटो बनी चाहिए कि हाँ लॉन कल्चर हमने किया था, उसमें हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चेक किया था, ससेप्टिबिलिटी चेक की थी। स्ट्रीट कल्चर में क्या किया था, आइसोलेट किया था हमने बैक्टीरिया का। प्योर कल्चर आइसोलेट करने के लिए हमने स्ट्रीट कल्चर किया था। स्ट्रोक कल्चर में क्या किया था, स्ट्रोक कल्चर में आकार स्लैंट बनाया था और स्लैंट बनाने के बाद उसमें कल्चर किया था। उसमें डिफरेंट टेस्ट लगाने के लिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट या एग्लूटिनेशन टेस्ट लगाने के लिए स्ट्रोक कल्चर किया था। तो इतना आप याद रखिएगा। कल हम इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे और कल पार्ट 2 नहीं डिस्कस हो पाएगा क्योंकि कल हम पेपर डिस्कस करेंगे जो हमने कल एग्ज़ाम में दिया था। कल उसका पूरा हम जितना भी दिए थे उसको पूरा डिस्कस करेंगे। कई लोगों को कई सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम है क्योंकि एक ही गलती सबने रिपीट की है, तो हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।